अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नए सबक के साथ, जिसका जो नाम है वो है बांसुरी वाला। अब आप पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो सबक है ये एक ड्रामा है। अब आपका जो सवाल है वो ये होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक ड्रामा है। तो देखें, ड्रामा जो है, अगर हम ड्रामे की बात करें तो ये उर्दू को जो है दो भागों में बांटा गया है, दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। अगर मैं कहूँ तो ड्रामा उर्दू के नस्र हिस्से में आता है, ठीक है। और ड्रामे की ये खसूसियत होती है कि इसमें जो है कैरेक्टर दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ गौर दें तो आपको यहाँ कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ में डायलॉग्स भी दिए गए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें सीन जो है ना अलग अलग दिखाए जाते हैं। जैसा आप यहाँ देखें, यहाँ में दिया गया है पहला मंज़र, तो ये एक अलग सीन है। और ड्रामे की अगर मैं बात करूँ तो देखें, ये जो है अगर हम हाल की बात करें तो इस वक्त जो है ड्रामा नहीं है। यानी अब जो है फ़िल्मी दौर है, तो ड्रामे की जो असल असल हकीकत है उसे हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, जो ड्रामे हैं वो स्टेज पर दिखाए जाते थे। और अगर आप पढ़ें तो एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है यहूदी की लड़की, तो उसमें हर एक चीज़ को, हर एक मंज़र को अलग अलग दिखाया गया है। यानी कि पहले सीन में जो है लड़की लड़के से मिली है, दूसरे में जो है उनकी शादी हुई है, और तीसरे में मतलब अलग अलग मुख्तलिफ जो सीन हैं उसके दिखाए गए हैं। लेकिन अब जो हमें ये दिया गया है हमारे सबक के मुताबिक, यानी बांसुरी वाला, तो इसमें हमें पहले देखें पहला मंज़र दिया गया है, उसके बाद हमें दूसरा मंज़र दिया गया है, फिर तीसरा मंज़र दिया गया, उसके बाद जो है आखिर में हमें इसका खुलासा करना है। अब देखें, शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ से अपना जो सबक है वो शुरू कर रही हूँ। आप देखें, बांसुरी वाला हमारा सबक है, जिसका पहला मंज़र अगर मैं पढ़ूँ तो यह है, मुकाम जर्मन के हमलिन शहर के मीर का कमरा है। यानी कि अब देखें, जो ये कहानी है ये जर्मन के एक सबक से जो है हमें दी गई है। अब देखें क्या है कि मीर का कमरा है, मीर और चंद आदमी फ़िक्रमंद बैठे हैं, कुछ लोग आते हैं। पहला आदमी, मीर साहब अब तो चूहों की शरारतें बर्दाश्त नहीं होती, रुई अनाज कुछ भी तो इनसे नहीं बच पाता। यानी कि अब ये जो कहानी है ये शुरू होती है चूहों के शरारतों से। यानी एक शहर है जर्मन का जहाँ चूहों ने बहुत ज़्यादा जो है शरारतें कर चुके हैं, उनका जो है उन्होंने जीना दुभर कर रखा है। अब देखें, दूसरा आदमी आता है, वो कहता है, जनाब अली सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखें ये कपड़े, और जो है वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है, अपने कपड़े दिखाते हैं जिनको एक तरफ से चबाया गया है। अब आगे देखें, एक औरत आती है और वो कहती है, जनाब आली यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं, कल रात मेरे बच्चे की उंगली काट खाए। यानी कि अब वो औरत जो है, मैंने आपको बताया कि ड्रामे में जो है एक एक कैरेक्टर दिखाया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, और उनके जो डायलॉग्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखें, पहले ने कहा कि ये अनाज नहीं छोड़ता, दूसरों ने कहा कि ये कपड़े नहीं छोड़ता। अब जो औरत आई है इसने ये डायलॉग कहा है कि ये पालने में लेटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। अब आगे देखें, तीसरा आदमी आता है। अब एक और कैरेक्टर आया है इसमें, जनाब ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं, ना बिल्ली से डरते हैं ना कुत्ते, इनका कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। यानी अब जो पूरा शहर है वो चूहों से परेशान है। अब जो मीर साहब जिनके यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, जिनसे मशवरा लेने के लिए सब आए हैं, वो कह रहे हैं, भाइयों अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, अब आप लोग भी कोई तरकीब बताएं। यानी कि अब कोई तरीका ऐसा निकाला जाए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। यानी अब आप सब लोग जो हैं सोचें और कोई तरकीब ऐसी करें जिससे जो है चूहे भाग जाएं। इसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है, सब लोग इसे सुनने लगते हैं। यानी अब जो एंट्री जो अब हुई है वो फिर से एक कैरेक्टर की हुई है। अब देखें ये कौन है, बांसुरी की आवाज़ नज़दीक आती जाती है, रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। अब क्या होता है इसमें, इसके कमरे में जो है एक आदमी दाखिल हुआ है जिसने जो लिबास पहना हुआ है वो रंग बिरंगा है और अजीब है। यानी बांसुरी वाले से अब जो है मीर साहब पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, ठीक है। अब देखें, बांसुरी वाला, जनाब मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे आदमियों की तरफ देखकर, सुना है हैमलिन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है
और आवाम बहुत मुसीबत में है। यानी अब इस बांसुरी वाले को खबर मिली है कहीं से कि इस शहर में जो है चूहों ने बहुत ज़्यादा शरारतें मचाई हुई हैं और पूरी जो आवाम है वो मुसीबत में है। मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूँ, अब इसने फिर से कहा है। अब देखें, फिर से डायलॉग मीर साहब का आया है यहाँ, खुश होकर, आहा तुम तो बड़े मौके पर आ गए, क्या तुम वाकई इन चूहों को भगा सकते हो? अब दूसरा आदमी कह रहा है, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? एक औरत, भाई साहब किसी न किसी तरह इन चूहों को ख़त्म कीजिए। बांसुरी वाला, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं, आप कहें तो आपके शहर से भी चूहों को भगा दूं, ठीक है, मगर इसके लिए जो मांगूंगा वही देना होगा। अब जो है इसने शर्त रखी है। अब आगे देखें, जो मीर साहब हैं वो कह रहे हैं, अगर तुम चूहों को भगा दो तो जो तुम कहोगे वही दिया जाएगा। अब यहाँ जो है इन्होंने वादा कर लिया है किससे? बांसुरी वाले से। अब आगे देखें, आगे क्या होता है कि बांसुरी वाला, जनाब इसके लिए आपको मुझे 1000 गोल्ड देने होंगे। यानी इसने मांग की है 1000 जो रुपए हैं वहाँ के इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मीर साहब कह रहे हैं, बस 1000, हम तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं, ठीक है। बांसुरी वाला, सिर्फ 1000 गिल्डर जनाब, मुझे ना एक ज़्यादा चाहिए ना एक कम, कहें कबूल है। अब चूंकि पूरा शहर जो है इस मुसीबत से परेशान है तो मीर साहब कहते हैं, हाँ कबूल है। लोगों से आप लोग क्या कहते हैं? सब लोग कहते हैं मंजूर है, मंजूर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप देखें, सब लोग जो है बाहर जाते हैं, बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। अब आखिर में क्या हो रहा है, जो लोगों ने मंजूरी दे दी है, मंजूर है, मंजूर है, और अब वो जो बांसुरी वाला है वो सड़क के बीच में जाकर जो है खड़ा हो जाता है। अब आगे देखें, अब पहला मंजर जो था हमारा वो पूरा हो गया। अब दूसरा मंजर जो है अब यहाँ से शुरू होता है। यानी जो ड्रामे की एक खसूसियत है, एक सीन जो है हमारा पूरा हो गया, अब ये दूसरा सीन है। तो देखें, बांसुरी वाला एक दिलकश राग अलपता हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकानों से चूहे निकलकर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सब निकल पड़ते हैं। बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक ज़बरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। यानी जैसे जैसे वो बांसुरी बजा रहा है उसके पीछे जो है चूहों की कतार बनती जा रही है। शहर के लोग ताज्जुब से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। यानी अब जो ये दूसरा मंजर है इसमें क्या हो रहा है, बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है और जो जितने भी शहर के मकानों में चूहे मौजूद हैं वो उस बांसुरी की आवाज़ को सुनते ही घर से बाहर निकल गए हैं। अब आगे देखें, आगे क्या होता है। एक बच्चा, माँ देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है? माँ कहती है कि लगे या ना लगे मगर बांसुरी वाले ने ज़रूर इन पर कोई जादू कर दिया है। अब देखें, बच्चा फिर से सवाल कर रहा है, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की तरफ जा रहा है, क्या वो चूहों को नदी में डुबा देगा? तो अब देखें क्या हो रहा है आगे। इस वक्त गिर जा, घर में घंटा बजने लगता है। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे, चारों तरफ ये आवाज़ गूंज रही है। लोग मीर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। यानी जो मीर साहब हैं चूँकि वो बड़े हैं वहाँ के, तो अब क्या हो रहा है, सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर जो हैं बहुत खुश हैं। अब वो इनकी वाहवाही करेंगे। अब देखें, चंद आदमी ऊंची आवाज़ से कहते हैं, हमारे मीर। यानी अब आगे देखें, दूसरे लोग कहते हैं ज़ोर से जिंदाबाद। यानी अब जो है मीर साहब के नारे जो हैं शुरू हो गए हैं, मीर साहब की जो है जिंदाबाद। अब आगे देखें क्या हो रहा है, शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत जो है टल गई, मीर साहब ने ये कहा। और बांसुरी वाला आता है। बांसुरी वाला, जनाब अगर अब मीर कौन है ये? अब देखें, क्योंकि ये बड़े हैं तो ये कह रहे हैं ये कौन है जो मेरी बात के बीच में बोल रहा है? इधर उधर देखकर, आहा बांसुरी वाला भाई, तुमने वाकई कमाल कर दिया। अब ये जो है बांसुरी वाले को शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने कमाल कर दिया। अब आगे देखें क्या हुआ। जो बांसुरी वाला है, जनाब मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा, अब आप मुझे 1000 गिल्डर इनायत कीजिए। यानी कि अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, जो उनका तय हुआ था, वादा हुआ था कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, कबूल है। तो मीर साहब कह रहे हैं ताज्जुब से, 1000 गिल्डर बहुत बड़ी रकम है ये तो। बांसुरी वाला, लेकिन जनाब आप तो वादा कर चुके हैं। अब यहाँ जो है मीर साहब अपने वादे से थोड़ा सा डगमगा गए हैं और वो कह रहे हैं, भाई तुमने ये क्या ही किया है? यानी तुमने क्या ही किया है?
अब वो कह रहा है कि थोड़ी देर तक तुमने जो है बांसुरी बजाई है, इसके लिए 1,000 गिल्डर, यानी इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? तो बांसुरी वाला कह रहा है जी हाँ, 1,000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। मीर, होश की बातें। अब देखें, अब यहाँ देखें, मीर साहब जो कह रहे हैं, होश की बातें करो, थोड़ी देर तक बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर काफ़ी हैं। बांसुरी वाला कहता है जनाब, अच्छा तो ये होगा कि आप अपने वादे को पूरा कर लें, नहीं तो। अब यहाँ जो है बांसुरी वाले ने एक फिर से डायलॉग जो है, देखें ऐसा होता है ड्रामे में ना, आपको एक एक चीज़ को उस तरह बताया जाता है जिससे हमें उसको देखने में, उसको सुनने में जो है मज़ा आने लगे। अब देखें यहाँ इन्होंने फिर से एक ट्विस्ट लिया है। अब वो बांसुरी वाला कह रहा है कि नहीं, आप अपना वादा पूरा कीजिए, नहीं तो। यहाँ इन्होंने इन्हें धमकी दे दी। अब मीर साहब कह रहे हैं नहीं तो क्या। तो अब देखें आगे क्या होता है। बांसुरी वाला, आपको तकलीफ़ उठाना पड़ेगी, चूहों की आफत से भी ज़्यादा तकलीफ़। अब इन्होंने चूंकि वादा पूरा नहीं हुआ तो इंसान गुस्से में है, वो कह रहा है कि आपको इससे भी बड़ी तकलीफ़ उठानी होगी। अब मीर साहब कहते हैं आप अपने से चूहे तो अब वापस आने से रहे। अब ये अपने दिल में सोच रहे हैं कि चूहे तो अब वापस आने से रहे, इससे बड़ी आफत क्या होगी। बांसुरी वाले से देखो झगड़े की बात कोई नहीं है, 50 किल्डर ले लो। बांसुरी वाला मीर और भीड़ पर एक निगाह डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ चल देता है। अब क्या हो रहा है, उसने जो है कहना बंद कर दिया कि मुझे दो या मत दो। उसने क्या करा, अपनी बांसुरी को बजाना फिर से शुरू कर दिया। और शहर के जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बड़े सभी बच्चे एक एक के पीछे चल पड़े। यानी अब जो है इस बांसुरी की आवाज़ से चूहे तो चूकी जा चुके हैं, तो अब बच्चे जो हैं इसकी तरफ रुजू कर रहे हैं। लोग हैरत से देखते रह जाते हैं, बच्चों की माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। अब जो है बच्चे चल दिए इसके पीछे। अब देखें, अब हमें दिखाया गया है इसका तीसरा मंजर, देखें, ठीक है, हमें इसका अब तीसरा मंजर दिया गया है। एक बूढ़ा आदमी जो है चिल्ला रहा है, या खुदा ये क्या हो रहा है। अब एक बुढ़िया है, वो कह रही है अरे वो तो उन्हें पहाड़ की गार में ले गया। अब कहाँ ले गया, इस बात को आप अंडरलाइन कर लें कि बांसुरी वाला जो बच्चों को कहाँ ले गया। आपके MCQs में ये सवाल आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं पहाड़ की गार में, ठीक है। ले जा रहा है, बचाओ बचाओ इन बच्चों को। एक औरत कह रही है हाय मेरा बेटा, दूसरी औरत कह रही है हाय मेरी बेटी, तीसरी औरत के अरे बचाओ मेरा फ्रैंक को। लंगड़ाता लंगड़ाता वो भी उनके पीछे जा रहा है। फ्रैंक, ओ फ्रैंक, यानी अब वो अपने बच्चे का जो है नाम ले रही है। दौड़कर फ्रैंक को पकड़ लाती है, यानी ये जो एक बच्चा था जो कि लंगड़ा था, उसको उसकी माँ जो है पकड़ कर ले आती है। अब देखें, मीर में अपने बाल नोचते हुए, हाय बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ की गार में बंद कर दिए, ठीक है। सारे शहर के में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया। लोगों से भाइयों ये वादा पूरा ना करने का नतीजा है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जर्मन कहानी से तर्जमा, यानी कि ये कहानी जो है तर्जमा की गई है जर्मन की एक कहानी की। अल्फाज मायनों पर नज़र डालें तो हमें पहला दिया गया है तरकीब, यानी कि तरीक़ा, मुसीबत, परेशानी, दिलकश, दिल को अच्छा लगने वाला, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है तो हम कहते हैं कि ये दिलकश है। यानी जैसे इस कहानी से अगर हम सबक लें तो इसमें जो बांसुरी वाले की राग थी, यानी उसकी जो आवाज़ थी, वो लोगों को दिलकश लग रही थी। कबूल होना यानी कि मानना, इनायत कर देना, इनायत का मायना होता है देना या किसी चीज़ का किसी को देना, इनायत करना, ठीक है। आगे देखें, गार यानी कि खो, ठीक। गौर करने की बात में देखें, वादा हमेशा पूरा करना चाहिए, वादा खिलाफ़ी का अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर हम गौर करें इस सबक में तो जो मीर साहब थे उन्होंने पहले बांसुरी वाले से वादा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने वादा खिलाफ़ी की, जिसका जो है वादा खिलाफ़ी का अंजाम ये हुआ कि बांसुरी वाला सभी बच्चों को पहाड़ की गार में ले गया, ठीक। सोचें और बताएं। यहाँ जो सवाल जवाब हैं वो देख लीजिए। तो पहला सवाल है, लोग चूहों की शरारत से क्यों तंग आ गए थे। तो इसका जो है जवाब ये है कि लोग चूहों से इस कदर परेशान आ गए थे कि चूहों ने उनके अनाज को, उनके कपड़ों को, यहाँ तक कि उनके बच्चों को काटना शुरू कर दिया था। अब देखें सवाल नंबर 2, देखें, चूहों को भगाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली गई। चूहों को मारने के लिए तरकीब ये की गई कि बांसुरी वाले को, चूँकि जो मजलिस में जब सब लोग इकट्ठा हुए हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि क्या तरकीब निकाली जाए, तो उस वक्त एक बांसुरी वाला आता है, वो कहता है कि मैं इन्हें भगा दूंगा। तो आप लिख सकते हैं कि बांसुरी वाले की
बांसुरी की आवाज़ से चूहों को मारने की तरकीब निकाली गई। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 3 देखें, बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन सी शर्त रखी? तो इसने शर्त ये रखी कि मुझे 1000 गिल्डर देना। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 4 देखें, बांसुरी वाले ने वादा पूरा ना होने पर क्या किया? तो उसने जो है एक ऐसी राग छेड़ी दोबारा से बांसुरी बजाना शुरू किया जिसकी वजह से शहर के सारे बच्चे जो हैं उसके पीछे इकट्ठा होकर चलने लगे। आगे देखें, यहाँ दिया गया है हमें नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाए, यानी कि हमें पहला दिया गया है शरारत, यानी कि चूहों की शरारत से पूरा शहर मुसीबत में था। आप बना सकते हैं बर्दाश्त, चूहों की शरारतें अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तरकीब, अब देखें तरकीब का आप बना सकते हैं कि बांसुरी वाले की तरकीब से चूहों को भगाया जा चुका था, यानी चूहे भाग चुके थे। अब आगे देखें गार, वादा पूरा ना होने की वजह से जो बांसुरी वाला था वो बच्चों को पहाड़ की गार में ले गया। वादा, मीर साहब ने वादा खिलाफ़ी की। चौथा देख लीजिए कबूल, तो आप इसका लिख सकते हैं कि वादे की कबूलियत होने के बावजूद लोगों ने जो है वादा खिलाफ़ी की, यानी कि उसका जो वादा था वो टूट गया था। अब आगे देखें रकम, मांगी गई रकम ना देने पर बांसुरी वाले ने कड़ा फैसला किया और बच्चों को अपने साथ ले गया। आगे देखें हैरानी, चूहों को जाता देख लोगों को बड़ी हैरानी हुई। कमाल, बांसुरी वाले का कमाल था कि चूहे भाग गए। आप जैसा मुनासिब समझें आप उस तरह से इन सबको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, हमें यहाँ पे अल्फाज मायने दिए गए हैं। पहला है ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट लेता है, तो पहला हो जाएगा इसी वक्त बांसुरी की मीठी आवाज़ आने लगी। तीसरा है आपका बांसुरी वाला सड़क के बीच में खड़ा हो गया। चौथा हो जाएगा आपका शुक्रिया भाइयों आखिरी आफत टल गई। अब पांचवा देखें, ये हो जाएगा सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था। ठीक है, अब आगे देखें अमली काम देखें, ड्रामे के खुलासा, इस ड्रामे का जो है खुलासा लिखें। तो आप इस ड्रामे का खुलासा लिख सकते हैं। अब आपको लिखना किस तरह से है, तो आप पहले पहला मंज़र लिखें। पहले मंज़र में आपने क्या क्या सीखा, क्या आपको समझ आया वो लिखें, अपनी अपनी ज़बान में लिखें। दूसरा मंज़र, तीसरा मंज़र, और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें तो आप एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो है अगर इस ड्रामे के अंदाज से लिखा जाए तो आप पहला मंज़र और दूसरा मंज़र अगर कर कर लिखेंगे तो यह आपके मार्क्स की स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सबक जो है ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।